वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ इजी शेयर लर्निंग। एक नया हफ्ता आने वाला है और 23,400 लक्ष्मण रेखा जो मैं पिछले इंटर वीक में बोलता आ रहा हूँ कि 17 तारीख कुछ तो ईद के लिए बंद था। उसके बाद से कॉन्टिन्यूसली ईच एंड एवरी वीडियो में मैंने मेंशन किया कि जब तक 23,400 ब्रेक नहीं करता है हम लोग बुलिश रह सकते हैं। एंड बट डॉलर और क्रूड में जो पोजीशन बना हुआ है उसमें अपसाइड शुड बी वेरी लिमिटेड। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली देखा गया कि 1 2 3 4 टाइम मार्केट ने 23,400 से 450 के बीच सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में चलने की कोशिश की। एंड 3 टाइम दे ट्राइड टू ब्रेक 23,650 बट फेल्ड क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ में चल रहा है। तो फिलहाल वो मार्केट के लिए नेगेटिव है एंड जो ट्रेंड दिख रहा है डॉलर इंडेक्स अभी भी ऊपर की तरफ में चल सकता है। तो डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ में मूव करेगा तभी जाके मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। मीन वाइल अभी हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्रूड ऑयल के ऊपर। देखिए क्रूड ऑयल एक सॉलिड ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट लेने आ रहा है अराउंड 84.5। तो यहाँ पे अगर होल्ड कर जाता है क्रूड ऑयल, मैक्सिमम चांस है कि ऊपर की तरफ में 88 एंड 89 के पास जाए इमीडिएटली। अगर 88 89 की तरफ जाएगा, हम लोग जानते हैं कि क्रूड ऑयल 88 एंड प्लस जाने पर मार्केट के लिए नेगेटिव होता है। तो अगर क्रूड ऑयल ऐसा करता है, इन द मीन टाइम डॉलर फॉल भी करता है, तब भी मार्केट के लिए नेगेटिविटी क्रिएट करेगा क्रूड ऑयल। तो इसीलिए हम लोग बता रहे हैं कि मार्केट में अपसाइड पोटेंशियल फॉर वेरी शॉर्ट टर्म इज़ नॉट हाई। बट अगर ऊपर चल रहा है मार्केट तो मार्केट में उसका फ़ायदा भी लेना है, बट विथ स्टिक स्टॉप लॉस। दैट इज़ वाई हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि कुछ भी खरीदिए स्टॉक में एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म, आप ज़रूर स्टॉप लॉस रखें। और अगर इंडेक्स में भी लॉन्ग होते हैं तो 23,400 23,400 मस्ट बी द स्टॉप लॉस। अगर 23,400 ब्रेक करता है तो इसको हम इमीडिएटली टॉप पकड़ लेंगे विद, देखिए ये एक दिन का गैप था बीच में, तो इसको डबल टॉप पकड़ेंगे। और 23,400 ब्रेक होने के बाद हम लोग इसको एक फाइनल टॉप मतलब वेव 5 ऑफ 3, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग बाद में कभी एक्सप्लेन करेंगे, पकड़ेंगे। तो जिसमें डाउनवर्ड में सपोर्ट हो सकता है इमीडिएटली 23,400। बट वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, वहाँ पे थोड़ा ठहराव आ सकता है। बट मिनिमम डाउन साइड शुड बी 22,760। तो ये फिलहाल का सिनारियो है। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग हो रहे हैं इंडेक्स या स्टॉक में, वी मस्ट हैव स्टॉप लॉस। और बैंक निफ्टी में भी अब देखा जाए सिमिलर टू निफ्टी, जो निफ्टी का है 23,400, बैंक निफ्टी का है 51,250। ये भी हम लोगों ने बता दिया था। तो इसको थोड़ा टॉलरेंस देके आप 51,200 से 250 को पकड़ सकते हैं एज ए स्टॉप लॉस। हालांकि बैंक निफ्टी के ऊपर क्रूड या डॉलर इंडेक्स का ज़्यादा प्रभाव नहीं है, बट सेंटीमेंट बिगड़ जाने से बैंक निफ्टी का भी सेंटीमेंट बिगड़ता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जब तक 51,950 के ऊपर नहीं चलता है, फ्रेशली बुलिश होने का जगह नहीं है। और अगर इसके नीचे रह ऑलरेडी हम लॉन्ग हैं तो वहाँ पे वी मस्ट हैव स्टॉप लॉस 51,200 से 250 के आसपास। अगर ये ब्रेक कर जाता है तो बैंक निफ्टी भी नीचे प्राइमरी सपोर्ट है 50,800 से 840, एंड उसके नीचे 50,556। तो ओवरऑल सिनेरियो में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। अभी जो भी खेल है क्रूड ऑयल एंड डॉलर का है, तो उन लोगों को क्लोजली फॉलो कीजिए। अगर क्रूड ऑयल बाई चांस 84.5 के नीचे कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। इन द मीन टाइम डॉलर भी अगर नीचे मूव करता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। बट ट्रेंड एंड टेक्निकली जितना समझ में आ रहा है, डॉलर तो थोड़ा अप साइड बाकी है, लेकिन क्रूड का एक अच्छा खासा अप साइड बाकी है एटलीस्ट 88 89 तक। वहाँ पे जाके हल्का प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन हो सकता है क्रूड का। बट आफ्टर ए दिस काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, क्रूड ऑयल आने वाले टाइम में 90 के आसपास भी जा सकता है, 90 प्लस भी जा सकता है। तो यहाँ पे 92 अप्रोक्सीमेट टारगेट हो सकता है हम लोग का। तो यहाँ पे वो मार्केट के लिए नेगेटिविटी क्रिएट करेगा, क्योंकि 88 एंड उसके ऊपर 92 फर्दर $4 जब भी जाएगा वो मार्केट को काफ़ी सप्रेस करेगा नीचे की तरफ में, चाहे वहाँ पे डॉलर इंडेक्स नेगेटिव रहे कि पॉजिटिव रहे। तो ओवरऑल सिनेरियो क्रूड और डॉलर मिला के जो बना हुआ है, मार्केट में अपसाइड पोटेंशियल इज़ वेरी लिमिटेड।
एंड डाउन साइड में स्टॉप लॉस हम लोगों ने बता दिया है, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है क्योंकि एक डबल टॉप इज़ इन प्लेस। तो वही हम लोग का कहना है कि निफ्टी में जैसे देखिए अगर ये ब्रेकआउट भी होता है 23,665 के ऊपर तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 23,775, और उसको डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो 24,000 प्लस में, और एक वाइटल रेजिस्टेंस है वो हम लोगों के लिए एक इमीडिएट टारगेट हो सकता है। तो अपसाइड इज वेरी लिमिटेड, रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर में नहीं है, बट individual stocks can perform, or swing traders and short term traders can enjoy this 500 points rally if happens। तो यहाँ पे 23,400 इज द लक्ष्मण रेखा एंड निफ्टी में 51,200 से 250 इज द लक्ष्मण रेखा। तो इसको स्टॉप लॉस पकड़ के चलना है किसी भी तरह का लॉन्ग साइड में, क्योंकि बैंक निफ्टी हायर साइड में है, देखिए 51,661 पे है, तो जस्ट 300 पॉइंट्स ऊपर ही इसका अपर रूफ है। तो यहाँ पे फ्रेश पोजीशन ओनली अबव दिस लेना चाहिए, और जो जो फ्रेश पोजीशन लेके है उसका स्टॉप लॉस यही रहेगा। ऑन द अदर हैंड निफ्टी अभी जो उसका रूफ टॉप है उससे काफ़ी नीचे है, तो यहाँ पे हम निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं उस विथ स्टॉप लॉस बिलो 23,400। तो ये सिनेरियो बन के बैठा हुआ है। अभी देखना पड़ेगा ओवरनाइट डॉलर इंडेक्स एंड क्रूड ऑयल क्या करता है। आज हम लोग डॉलर इंडेक्स का चार्ट इसलिए नहीं खोले कि उसमें अपसाइड में है तो ज़्यादा कुछ टेक्निकली उधर है नहीं, ऊपर की तरफ में अभी भी जाने का जगह है हल्का बहुत। और देखते हैं आगे चल के कि क्या सिनेरियो बनता है। जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने बोल के रखा है कि डॉलर इंडेक्स में एक डायमंड पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है मीडियम टर्म में, तो अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है तो डॉलर इंडेक्स काफ़ी ऊपर चल सकता है। इन दैट केस निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा खासा गिरावट आ सकता है, ऑलमोस्ट 10% फॉल फ्रॉम हेयर। तो थोड़ा सावधानी बरतने का जगह है, इसलिए हम लोगों ने लक्ष्मण रेखा वर्ड यूज़ किया है इधर में। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए। और देखिए यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता दूँ, आगे चल के और डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा इसके बारे में। जनरली जुलाई फर्स्ट वीक में एवरी इलेक्शन ईयर पोस्ट इलेक्शन बजट जो फाइनल बजट है वो आता है। फरवरी में तो इंटरिम बजट था, तो इस बजट में जिन क्या आएगा नहीं आएगा वो बात का बात, उतना एक्सपर्ट तो मैं है नहीं हूँ नहीं, लेकिन हर इलेक्शन ईयर जो पोस्ट इलेक्शन बजट होता है उसमें देखा गया है कि जुलाई मंथ में प्राइमरी मंथ के इनिशियल स्टेज में मार्केट टॉप करके एक मिनिमम 1,000 पॉइंट का करेक्शन देता है। तो वो कभी भी हो सकता है जुलाई में, तो ज़्यादा अपसाइड भी यहाँ पे बचा नहीं है एज पर टेक्निकल्स। टाइम फ्रेम भी अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट ओनली अ वीक इज लेफ्ट बिफोर द बजट किक्स इन। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग सजेस्टेड है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सजेस्टेड है, एंड इंडेक्स में भी लॉन्ग होना विथ स्टॉप लॉस सजेस्टेड है, कि ज़्यादा एग्रेसिव होने का जगह अभी है नहीं। हाँ, स्विंग ट्रेडर्स यूज़ करते हैं क्योंकि उनका तो दिन का इंटरडे और एक दो दिन का फंडा है, लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेडर्स है वहाँ पे इधर किसी भी तरह का एग्रेसिव बुलिशनेस का कोई जगह नहीं है। तो ये सब चीज़ फॉलो करके चलिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपने एनालिसिस एक्सप्लेन करते जाएंगे। अगर हम लोग का प्रेडिक्शन आपके काम आया और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।